तो फिर उस बच्चे ने अपने घर जाके बताया कि अबू हम ऐसे जो है ना खेलते हुए आ रहे थे और उस शॉपर में पैसे थे, वो जो है ना मेरा वो दोस्त ले गया। वो शाम को इकट्ठे होकर हमारे घर आ गए। उन्होंने कहा भाई वो आपका बच्चा भी खेल रहा था शॉपर के साथ, हमारा बच्चा भी खेल रहा था, तो इसलिए इसमें बताया है कि पैसे हैं, तो आप ऐसे करें कि आधे आप ले लो आधे हम दे लें, आधे आधे कर लेते हैं। हमने कहा भाई हम ऐसा नहीं करते, ये क्या पता किसके हैं, किस ज़रूरतमंद के हैं, तो हम आधे आधे नहीं कर सकते। चाहे हमें कितने ही दिन इंतज़ार करना पड़े, कितने महीने इंतज़ार करना पड़े, जब तक इनका असली वारिस नहीं आ जाता तो हम रखेंगे। वो चुप होके चले गए। तो हमने भाई सब मस्जिदों में ऐलान करवाए, हमने रक्षों पे स्पीकर लगा के ऐलान करवाए, बहुत जगह ऐलान करवाए और करवाते रहे। ऐसा हुआ। फिर अल्लाह ताला है ना मुश्किल आसान करने वाला, और जिसकी चीज़ हो अल्लाह उस तक पहुँचाए। अल्लाह हम सबको ऐसे ही तौफीक दे, आमीन। तो तीसरे दिन फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई मैंने ऐलान सुना था कि भाई यहाँ आपके पास आपके बच्चों को पैसे मिले हैं, तो वो मेरे पैसे हैं। हमने उसको आराम से बिठाया, चाय पानी भी किया, उसका आराम से बिठाया। तो फिर उसको पूछा कि भाई आप बताओ कि आपके कैसे कैसे नोट हैं और कितने पैसे हैं। वो कहने लगा भाई मेरे 1000 के नोट भी हैं, 5 हज़ार के नोट भी हैं, और इस तरह है, और 4 लाख रुपए हैं। उसने बिल्कुल सच कहा था। हमने उसको वो काला छापर उसके हवाले किया और उसको कहा कि आप गिन सकते हैं, अपनी पूरी रकम गिन लो। उसने कहा कि भाई मुझे अब गिनने की क्या ज़रूरत है, ये आपके पास ही थे, आपको मिले थे, अगर आपने रखने होते तो आप ऐलान ही क्यों करवाते। अब ऐलान मैंने सुना तो मैं आपके पास पहुंच गया, मुझे आप पर भरोसा है कि मेरे रकम पूरी है। और मैंने तो ना अपनी ज़मीन बेची थी, मैंने अपनी बहनों की शादी करनी है, 2 बहनों की शादी करनी है। तो ये पता नहीं मेरे मोटरसाइकिल से कैसे गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे पता चला तो मेरे तो होश हवास ही उड़ गए कि देखो मैंने ज़मीन भी बेची और अपनी बहनों की शादी के लिए, तो अब वो पैसे भी नहीं मेरे पास रहे, पता नहीं कहाँ गिर गए, पता नहीं किस खुश नसीब को मिले होंगे, पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा। लेकिन अल्लाह ताला आपको सारी उम्र खुश रखे, आपके बच्चे को भी हमेशा खुश रखे। आपने मेरा इतना बड़ा रकम रखी संभाल कर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं इतना खुश हूँ कि मेरी बहनों की शादी के लिए मुझे दोबारा रकम दे दी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो बहनों मेरी ऐसे कभी ना सोचना चाहिए, जब किसी की चीज़ मिल जाए तो उस तक कोशिश करो पहुँचाने की, क्योंकि ये पैसा है, ये चीज़ है, कुछ भी इंसान को मिले वो सारी उम्र नहीं चलती, सिर्फ़ ईमान की दौलत साथ चलती है इंशाअल्लाह, और कुछ साथ नहीं जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। उसके बदले अल्लाह ताला पता कितना दे देता है। अल्लाह ताला हर टाइम सबकी सुनता भी है, वो देता भी है सबकी। लेकिन जिसकी चीज़ जो मिल जाए तो उस तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, और एक बात और करती हूँ आप सब बहनों से कि आप इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, तो अल्लाह ताला हमेशा मदद करने वाला है, वो हमेशा अपने बंदे का साथ देता है। आमीन सुन्ना। एक वाक़या मैं आपको और सुनाती हूँ। हमारी गली में
हमारे साथ ही दूसरी गली में रहते हैं। उनके माशाल्लाह 7 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गरीब हैं बहुत। जैसे कैसे भी हो सका उन्होंने अपने 7 बेटियां और 3 बेटों 10 बच्चों की उन्होंने शादियां कर दी। उनको पाला परवरिश किया, शादी कर दी। बेटियां अपने घर चली गई, बहुआं आ गई। अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन तो ठीक रही। एक बहू तो उनकी बहुत ठीक है, बड़ी वाली। लेकिन छोटी जो 2 बहुएं आई हैं, बस अल्लाह उनसे पनाह दे, अल्लाह हिदायत दे। तो वो फिर उसका शौहर फोत हो गया। वो छोटी बहुओं के पास रहती थी। अब छोटी बहुओं ने क्या किया, उसको इतना मारना पीटना शुरू किया। सास को इतना मारना पीटना शुरू किया। रोटी नहीं देती थी, मारती थी। वो बेचारी रोती रहती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि ये मुझे मारती हैं बहुत, मैं क्यों ना अपने बड़े बेटे के पास चले जाऊं। वो अपने बड़े बेटे के पास चली गई। माशाल्लाह उसका बड़ा बेटा और बहू बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हम सब की बहू बेटियों को इसी तरह अच्छा बनाए, जो कि अपने बड़े बंदों का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। बस वो बड़ी बहू और बड़ा बेटा उनकी बहुत खिदमत करते हैं। वो छोटी, अब उसने अपने घर आना ही छोड़ दिया। वो आती ही नहीं। उसको याद आता है, अपना घर आता है। जब तक ज़िंदगी होती है इंसान की, अपना घर तो याद आता है। तो वो कभी आती है तो बाहर से ही देख कर चली जाती है। बेचारी रो कर बैठ जाती है, बाहर रोती रहती है, फिर चली जाती है। तो मेरी बहनों और बेटियों और बहुओं, ऐसा हरगिज़ मत नहीं करो। जब बड़े बूढ़े बुढ़ापे में आ जाते हैं तो उनके साथ इतनी बेरुखी ना करो, उनकी इतनी बेकदरी ना करो, उनको इतना जलील ना करो कि वो भूखे भी मरें और उनको अपना घर भी छोड़ना पड़े। ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कोई घर नहीं छोड़ सकता। नहीं अच्छा लगता कि हम अपना घर छोड़ें, लेकिन फिर क्या करें, वो मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि बेटे कोई बात नहीं सुनते, फिर अपनी बीवियों की सुनते हैं। अगर माँ कुछ कहे अपने बेटों से, फिर वो सोचती है, नहीं कह सकती कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा। वो अपने बेटे को घर को बचाने की फिर भी कोशिश करती है कि नहीं, मैं अपना दुख नहीं सुनाऊंगी अपने बेटे को, इससे अच्छा है मैं ये घर छोड़ दूँगी। तो मेरी बच्चियों और बहुओं बेटियों, अल्लाह सबको हिदायत दे। नमाज़ पढ़ा करो 5 वक्त, कुरान पाक की तिलावत किया करो। अल्लाह ताला अच्छी हिदायत अता फरमाएगा ज़रूर। आमीन सुम्मा आमीन।